की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में उस समय हड़कंप मच गया जब राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस से महज कुछ ही दूरी पर गोलीबारी हुई। इस सनसनीखेज घटना में कम से कम 3 लोग घायल हुए, जिनमें 2 जवान भी शामिल थे। ये दोनों जवान वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के सदस्य थे और राजधानी में गश्त पर तैनात थे। हमले के बाद इस हिंसा को अंजाम देने वाले एक संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान एक अफगानी नागरिक के रूप में हुई है। ये घटना उस समय हुई जब नेशनल गार्ड के जवान गश्त कर रहे थे। हमलावर रहमानुल्लाह लकनवाल एक कोने से अचानक आया और उसने जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट की माने तो फरागुट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास करीब 2:15 बजे हुए इस हमले में संदिग्ध बंदूकधारी ने एक महिला गार्ड के सीने में गोली मारी और फिर उसके सिर पर गोली मारी। हमले के बाद अन्य गार्ड सदस्यों ने तुरंत एक्शन लिया और 29 वर्षीय संदिग्ध को घेर कर गिरफ्तार कर लिया। घायलों को फिलहाल पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान रहमानुल्लाह लकनवाल के रूप में हुई है, जो अफगानिस्तान से एक प्रवासी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लकनवाल ऑपरेशन एलाइज वेलकम कार्यक्रम के तहत अमेरिका में दाखिल हुआ था और उसे वॉशिंगटन के बेलिंगहैम में बसाया गया था। जांच से पता चला है कि लकनवाल अमेरिका पहुंचने के बाद वॉशिंगटन राज्य में रह रहा था। उसका असाइलम आवेदन इसी साल मंजूर किया गया था। इस कार्यक्रम का मकसद तालिबान के खिलाफ अमेरिकी सहयोगियों को सुरक्षित पुनर्वास देना था। फिलहाल इस हमले का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि वॉशिंगटन की मेयर म्यूरल बाउजर ने साफ किया है कि नेशनल गार्ड के सदस्यों को निशाना बनाकर गोली मारी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय संघीय जांच एजेंसी FBI इस हमले की जांच आतंकवाद की संभावित कार्रवाई के रूप में कर रही है। इस घटना के बाद US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने सुरक्षा समीक्षा तक सभी अफगान नागरिकों से संबंधित इमिग्रेशन प्रोसेस को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है। इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रिया फिलहाल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो हमले के वक्त फ्लोरिडा में थे, उन्होंने फिलहाल चेतावनी दी है कि जिसने भी गार्डों को गोली मारी है उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन के तहत अमेरिका आए सभी अफगान नागरिकों की पुनः जांच की मांग की है। वहीं CIA निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने बाइडेन प्रशासन की अफगानिस्तान नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि इस व्यक्ति को यहां आने की अनुमति ही नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि एक समय में वो CIA समेत अमेरिकी सरकार के साथ एक सहयोगी बल के रूप में काम कर चुका था। आरोपी लकनवाल के एक रिश्तेदार ने एक अमेरिकी न्यूज चैनल को बताया कि वो सितंबर 2021 में अमेरिका आया था और इससे पहले उसने 10 सालों तक अफगान सेना में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के साथ सर्विस दी थी। ये रिश्तेदार भी अमेरिकी सेना में उसके साथ काम कर चुका है। लकनवाल अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में पला बड़ा था और वॉशिंगटन के बेलिंगहम में अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ रह रहा था। रिश्तेदार ने भावुक होकर कहा कि उन्हें नहीं पता कि आखिर हुआ क्या है और उन्हें मदद चाहिए ताकि वो इस घटना को समझ सके। अब इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका में सुरक्षा और इमिग्रेशन पॉलिसीज पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक और अमेरिकी अधिकारियों ने हैंडगन के इस्तेमाल की पुष्टि की, वहीं अफगान संगठन का कहना है कि एक व्यक्ति की हिंसक हरकत के आधार पर पूरे समुदाय को गलत नहीं ठहराना चाहिए। अब आप इस घटना और इसके राजनीतिक नतीजों को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस तरह के हमलों के पीछे आतंकवाद का मकसद हो सकता है? अपनी राय शेयर करें हमें नीचे कमेंट सेक्शन में और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें iNext Live को।